नमस्कार मित्रों, मैं हूं आकाश मीणा। दर्पण क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। मित्रों, व्याकरण की शुरुआत कहां से करनी चाहिए, व्याकरण का क्रम क्या होना चाहिए, किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए, ये इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले देखेंगे अब व्याकरण कहते किसे हैं, व्याकरण की व्युत्पत्ति क्या है, व्याकरण का पहला शिक्षण बिंदु क्या है और किस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति, व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति वि धन आम उपसर्ग संस्कृत की क्रिया धातु व ल्युट प्रत्यय से हुई है। व्याकरण कहते किसे हैं, वह शास्त्र जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखा जाता है, उसे व्याकरण शास्त्र कहते हैं। प्यारे मित्रों, अक्सर कंपटीशन में कई बार पूछा गया है कि भाषा का मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है। तो किसी भी भाषा का मनोवैज्ञानिक क्रम है वो है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अंग्रेजी में कहेंगे इसको LSRW, लिसन, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। रीड में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, संस्कृत के पेपर में भी और हिंदी के पेपर में भी। संस्कृत में आ चुका है भाषा या मनोवैज्ञानिक क्रम किम, तो उस प्रश्न का जवाब भी यही होगा। यही प्रश्न कई बार मनोविज्ञान में पूछा जा चुका है, उसका भी यही जवाब होगा। संस्कृत में यदि पूछा जाए तो अपने को बताना है श्रवणम, भाषणम, पठनम और लेखनम। ये भाषा का मनोवैज्ञानिक क्रम होता है। तो किसी भी भाषा का जो मनोवैज्ञानिक क्रम है वो है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब व्याकरण की शुरुआत कहां से करनी चाहिए, व्याकरण का पहला शिक्षण बिंदु क्या होना चाहिए। तो व्याकरण की जो लघुतम इकाई होती है वर्ण या ध्वनि होती है। ये क्वेश्चन भी कई बार देखो करता है, तो याद रहे भाषा की सबसे लघुतम इकाई ध्वनि, व्याकरण की सबसे लघुतम इकाई वर्ण और अर्थ के आधार पर सबसे लघुतम इकाई शब्द होती है। व्याकरण की सबसे लघुतम इकाई वर्ण, भाषा की सबसे लघुतम इकाई ध्वनि और अर्थ के आधार पर सबसे लघुतम इकाई शब्द होती है। वर्ण कहते किसे हैं? प्यारे मित्रों, काफी बार कंपटीशन में इस वर्ण टॉपिक के 3 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। भले ही आप रीट की तैयारी कर रहे हो, भले ही सब इंस्पेक्टर, राजस्थान सब इंस्पेक्टर, आरपीएससी, एलडीसी, पटवार, ग्राम सेवक, हर कंपटीशन में इस वर्ण से संबंधित लगभग 3 से 5 प्रश्न आते हैं। मेरा ये वीडियो देख लेने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
तो जो आज अपन महत्वपूर्ण बिंदु व्याकरण का पढ़ने जा रहे हैं वो है वर्ण। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे अपन लिख सकें। तो व्याकरण की जो पहली सीढ़ी अपन देखने जा रहे हैं वो है वर्ण टॉपिक। सबसे पहले परिभाषा वर्ण की। वर्ण कहते किसे हैं? तो मुंह से निकलने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 55। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 55। मूल रूप से वर्णों की संख्या 52। देवनागरी लिपि में यदि पूछा जाए, देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या 52। मुख्य रूप से वर्णों की संख्या 44। संयुक्त वर्णों को मिलाकर संयुक्त वर्णों को मिलाकर 48। पाणिनि या संस्कृत, ध्यान रहे पाणिनि ने संस्कृत भाषा में सर्वप्रथम व्याकरण की रचना की। पाणिनि या संस्कृत व्याकरण के अनुसार वर्णों की संख्या 63 या 64 होती है। ध्यान रहे लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 55। मूल रूप से पूछा जाए तो 52। मुख्य रूप से पूछा जाए तो 44। संयुक्त वर्णों को मिलाकर, ध्यान रहे हिंदी भाषा में 4 संयुक्त वर्ण हैं। संयुक्त वर्णों को मिलाकर वर्णों की संख्या 48 और पाणिनि या संस्कृत व्याकरण के अनुसार वर्णों की संख्या 63 या 64 होती है। इन वर्णों को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक भाग है स्वर और दूसरा भाग है व्यंजन। अक्सर कंपटीशन में स्वर और व्यंजन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन संयुक्त के अलावा 33 होते हैं। तो देखेंगे अपन स्वर कहते किसे हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बिंदु हम वर्ण के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं स्वर। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन स्वर। परिभाषा होगी स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। स्वर कहते हैं अर्थात स्वर का उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती।
स्वरों की संख्या 11 होती है। इन स्वर के यदि भेद देखें अपन तो सबसे पहले मूल स्वर, जिनका दूसरा नाम है ह्रस्व स्वर, इसी का नाम है लघु स्वर, इसी का नाम है एक मात्रिक स्वर और इसी का नाम है रूढ़ स्वर। और इनकी संख्या 4 होती है, ए, ई, उ, री। ध्यान रहे, यदि लेखन के आधार पर स्वरों की मूल स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 4 और उच्चारण के आधार पर मूल स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 3 होती है। री उच्चारण के आधार पर मूल स्वर नहीं है। नंबर 2, दीर्घ स्वर, जिसका दूसरा नाम है गुरु स्वर, तीसरा नाम है द्विमात्रिक स्वर और नेक्स्ट है यौगिक स्वर। और इनकी संख्या 7 होती है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अलुप्त स्वर ओम और इसका उच्चारण नाभि से होता है। इसका उच्चारण नोट कर लीजिए, इसका उच्चारण नाभि से होता है। संयुक्त स्वर संधि स्वर, संधि स्वर, ए, ऐ, ओ, औ। और पांचवा है अयोगवाह ध्वनियां। अयोगवाह ध्वनियां और इसमें आते हैं अंग और अह। तो ये थे स्वर और स्वर के भेद। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वर्ण का दूसरा टॉपिक बिंदु, हम व्यंजन देखेंगे। काफी बार कंपटीशन में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले व्यंजन कहते किसे हैं? मेरे मित्रों, व्यंजन शब्द का शाब्दिक अर्थ शब्द कोश के अनुसार यदि देखा जाए तो मिश्रित या चावलों से निर्मित स्वादिष्ट भोजन होता है। तो व्यंजन की परिभाषा लिखेंगे, स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के भेदों की बातें करूंगा मैं। अक्सर यहां से हमेशा हर कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन।
स्पर्श व्यंजन जिनका दूसरा नाम है वर्गीय व्यंजन, ये होते हैं ए से लेकर म तक, 25 होते हैं। मित्रों, हिंदी भाषा में 5 वर्ग माने जाते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। और एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो हिंदी भाषा में 5 वर्ग हैं और पांचों के पांचों वर्ग स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसलिए स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम वर्गीय व्यंजन है। यदि वर्गीय व्यंजन की संख्या पूछे तो भी 25 ही की बतानी है, कैसे लेकर मैं तक। नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजन है ये रे, ले, वे। काफी बार कंपटीशन में इनका क्रम पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजन का क्रम क्या होगा। तो अंतस्थ व्यंजन का क्रम आपको याद रखना है। संस्कृत भाषा में पूछा जाए तो ये वे, रे, ले बताना है, जबकि हिंदी भाषा में अंतस्थ व्यंजन का क्रम ये रे, ले, वे होगा। तीसरा भेद है ऊष्म व्यंजन, जिन्हें हम संघर्षी व्यंजन भी कह सकते हैं। ऊष्म व्यंजन को हम संघर्षी व्यंजन भी कह सकते हैं और इनका क्रम है से, है। मित्रों, इसे तालव्य से कहते हैं, इसे मूर्धन्य से कहते हैं, इसे दंते से कहते हैं और इसे काकल्य कहते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर इनका नाम है। अगला भेद है उत्क्षिप्त या प्रताड़ित या ताड़नजात या द्विगुणित व्यंजन। द्विगुणित व्यंजन और इसमें आएगा ड और ढ। मित्रों, ये ट वर्ग के अंतर्गत आता है, तो याद रहे ट वर्ग है, ये पूरा का पूरा वर्ग उत्क्षिप्त है। उत्क्षिप्त प्रताड़ित क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण जब हम करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो जिह्वा इन्हें झटके से बाहर फेंकने की कोशिश कर रही हो। ड, ढ। नेक्स्ट है लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, और इसके अंतर्गत आएगा र। इसके बाद में पार्श्विक व्यंजन, जो सेकंड ग्रेड 2019 में पूछा गया कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा है। ये पटवारी मेंस में पूछा गया था कि लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कौन सा है। र। पार्श्विक व्यंजन में आता है ल। संयुक्त व्यंजन और संयुक्त व्यंजन 4 है, क्ष, त्र, गे, स्त्र। इसका टुकड़ा होगा क प्लस से, इसका होगा त रे, इसका होगा ज ये और इसका होगा से और रे। ये थे व्यंजन और व्यंजन के भेद। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट भेद हम वर्ण के पढ़ेंगे।
तंत्रिकाओं में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर वर्ण के भेद, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर वर्ण के भेद दो होते हैं। एक होता है घोष, जिसका दूसरा नाम है सघोष, और दूसरा होता है अघोष। घोष कहते किसे हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर, वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर स्वर तंत्रिकाओं में कंपन हो जाता है, उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। इनके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का, जैसा कि आपको पहले से बता दिया गया है, हिंदी भाषा में 5 वर्ग होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ये, रे, ले, वे है तथा सभी स्वर आते हैं। सभी स्वर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन देखेंगे क वर्ग जिसका तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। च वर्ग जिसका तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। ट वर्ग जिसका तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। त वर्ग जिसका तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। प वर्ग तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। तो प्रत्येक वर्ग का, समझ में आ गया होगा, हिंदी भाषा में 5 वर्ग होते हैं। एक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, इसका मतलब 5 वर्गों में 15 वर्ण हो गए। 5 वर्ण ये हो गए और स्वर 11 होते हैं। इस प्रकार से घोष वर्णों की संख्या 31 होती है। इसी प्रकार अघोष वर्ण में भी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, जैसे क वर्ग का पहला और दूसरा, च वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, इस प्रकार से हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण हो जाएगा। तो पहला और दूसरा वर्ण से आते हैं। संख्या गिनेंगे इनकी तो 10 और 3, 13 हो जाएगी। तो ये था स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर वर्ण के 2 भेद, घोष और अघोष। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे मित्रों, कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नेक्स्ट अपन देखेंगे प्रियतन के आधार पर। प्रियतन के आधार पर अथवा प्राण वायु के आधार पर अथवा श्वास वायु के आधार पर अथवा अभ्यंतर के आधार पर
अभ्यंतर के आधार पर व्यंजन के भेद, व्यंजन के भेद, वर्ण के भेद नहीं, व्यंजन के भेद। और ये दो होते हैं, एक होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। तो परिभाषा लिखेंगे अल्पप्राण की, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करने में बहुत कम समय लगे, उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। इनके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है, प्रत्येक वर्ग का। इसके अलावा ये, रे, ले, वे, संख्या काउंट करेंगे 5 वर्ग होते हैं, जिसमें 15 हो गए। 15 कैसे हो गए वो एक बार बोर्ड पे देखेंगे। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग। 6 वर्ग में भी ऐसे ही देखेंगे, तय वर्ग में भी ऐसे ही देखेंगे। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग। तो 5 वर्गों में 15 हो गए और 4 ये हो गए, 15 और 4 19 होते हैं। महाप्राण में देखिए अपन, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण में, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण में, इसका मतलब कै वर्ग में आ गए 2 और से है आते हैं। इनकी संख्या काउंट की जाए तो 10 और 4 14 होते हैं। मित्रों, सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन आया और कई वीडियो ने बच्चों को दिग्भ्रमित कर दिया। प्रश्न क्या था वो देखो। प्रश्न आया था, सभी स्वर होते हैं ए अल्पप्राण, बी महाप्राण, सी घोष और डी अघोष। तो सभी स्वर जो हैं वो घोष होते हैं, सभी स्वर हैं वो घोष होते हैं। जो अल्पप्राण और महाप्राण है वो तो हम केवल व्यंजन के भेद पढ़ रहे हैं। तो ध्यान रहे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम देख चुके हैं स्वर और व्यंजन, घोष और अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। नेक्स्ट अपन स्वर के भेद देखेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मित्रों, मेरा ये वीडियो हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए
भले ही वो सेकंड ग्रेड हो, भले ही थर्ड ग्रेड हो, भले ही हिंदी की फर्स्ट ग्रेड हो, भले ही पटवारी, ग्राम सेवक, राजस्थान सब इंस्पेक्टर हो, हर के लिए कारगर सिद्ध होगा। नेक्स्ट अपन देखेंगे होठों की गोलाई के आधार पर, होठों की गोलाई के आधार पर होठों की गोलाई के आधार पर स्वर के भेद। होठों की गोलाई के आधार पर स्वर के भेद दो होते हैं। नंबर एक, वर्ताकार या व्रतमुखी, वर्ताकार या व्रतमुखी स्वर, और नंबर दो, अवर्ताकार या अव्रतमुखी स्वर। जैसा कि मैं डायग्राम बना रहा हूं, समझने के लिए एक बार